भारत जब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, तब से इसके हर सेक्टर पर विदेशी ताकतों के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे फार्मा हो या फाइनेंस। अब उसी कड़ी में निशाने पर आई है भारत की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी LIC। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि सरकार के दबाव में LIC ने गौतम अडानी ग्रुप में करीब 3.9 अरब डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। रिपोर्ट कहती है कि ये इन्वेस्टमेंट उस वक्त कराया गया जब अडानी अमेरिका में कानूनी जांच का सामना कर रहे थे, लेकिन LIC ने इस रिपोर्ट को झूठा, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सख्त जवाब दिया है। कंपनी ने कहा है कि हमारे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरी तरह स्वतंत्र रूप से और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत लिए जाते हैं। किसी सरकारी विभाग या बाहरी संस्था की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। LIC ने साफ कहा है कि रिपोर्ट में जिन सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स या स्कीम्स का जिक्र किया गया है वो काल्पनिक और मनगढ़ंत है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि LIC के इन्वेस्टमेंट IRDAI के सख्त गाइडलाइंस के तहत होते हैं, जहां हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क रिटर्न रेशियो, क्रेडिट रेटिंग और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का एनालिसिस किया जाता है। ऐसे में सरकारी दबाव जैसा दावा तकनीकी तौर पर टिक नहीं सकता। LIC ने इसे भारत की फाइनेंशियल इमेज पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया है। LIC ने कहा कि हम न सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की सबसे भरोसेमंद वित्तीय संस्था है। हमारे सारे फैसले पारदर्शी और बेनिफिशियरीज के लाभ के लिए होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि LIC पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले रवीश कुमार ने भी अपनी YouTube रिपोर्ट में LIC को डूबती कंपनी बताया था। भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने शेयर धारकों को बताना चाहिए कि अडानी समूह में अपने निवेश को कहां तक डूबने देगा। मगर सच्चाई यह है कि 2024 से 2025 में LIC ने 48,151 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज किया और वहीं अडानी वाले आरोप तब भी ठंडे बस्ते में चले गए थे। इसलिए सवाल अब रिपोर्ट का नहीं है, इंटेंशन का है। जब भी भारत आगे बढ़ता है, उसके साथ ही ऐसी फेक कहानियां उड़ाई जाती हैं जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करना। और इसमें इनका काम कौन लोग आसान कर रहे होते हैं वो तो हम देख ही सकते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।